Hi students, good morning. Welcome to our सूर्या विद्या निकेतन डिजिटल क्लासेस. मैं आपका हिंदी अध्यापक मस्तान बादशाह हूँ. आज हम 10वीं कक्षा के अंतर्गत बरसते बादल इस पाठ के बारे में जानेंगे. बरसते बादल यह एक कविता पाठ है. पहले इस जो पाठ देखिए, यहाँ पर बरसते बादल, बरसते बादल, बादल का अर्थ है यहाँ पर मेघ कहते हैं. बरसना, बरसते का अर्थ है बरसना. तो मेघों से पानी बरसने की क्रिया, मेघों से पानी बरसने की क्रिया है, इसे कहते हैं हमें जो बारिश पड़ना या वर्षा पड़ना, बारिश पड़ना या वर्षा पड़ना कहते हैं. यहाँ पर बरसते बादल यह एक कविता पाठ है. इस कविता पाठ के कवि हैं सुमित्रानंदन पंत. बरसते बादल यह एक कविता पाठ है. इस कविता पाठ के कवि का नाम है सुमित्रानंदन पंत. पहले हम उन्मुखीकरण के बारे में जानेंगे. उन्मुखीकरण है, क्या गाती हो किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी, बतला दो कोयल रानी. प्यासी धरती देख मांगती, हो क्या मेघों से पानी, हो क्या मेघों से पानी. यहाँ पर इस उन्मुखीकरण के अंतर्गत एक पक्षी है. इस पक्षी का नाम है यहाँ पर दूसरे पंक्ति में कोयल. यहाँ पर कोयल पक्षी इस प्यासी धरती को देखकर बादलों से पानी मांग रही हैं. इस प्यासी धरती को देखकर बादलों से पानी मांग रही हैं. हर एक पाठ का जो मेन जो टाइटल होता है, उस टाइटल के अंतर्गत उन्मुखीकरण से कुछ ना कुछ संबंध छुपा होता है. यहाँ पर भी इस उन्मुखीकरण में जो हर एक जीवराशि को पानी का अत्यंत अवसर है, इसके बारे में यहाँ पर इस उन्मुखीकरण के अंतर्गत कवि हमें बताना चाहते हैं. और जो हमारा जो पाठ भी यहाँ है बरसते बादल, इसका अर्थ है बारिश पड़ने की प्रक्रिया है. जो बारिश पड़ने का अर्थ है जो हम सभी प्राणी को जो अवसर पानी मिलती है, जो हमें सभी प्राणी को पानी अत्यंत अवसर है. इसीलिए यहाँ पर इस उन्मुखीकरण के अंतर्गत भी जो हमें यह बताना चाहते हैं कि कवि जो पानी कितना अवसर है. ओके. और इस उन्मुखीकरण के अंतर्गत कुछ प्रश्नोत्तर भी हैं. यह है जो मीठे गीत कौन गाती है. जो पहला प्रश्न है, मीठे गीत कौन गाती है, जो उसका जो उत्तर है, हाँ वेरी गुड, कौन गाती है, कोयल रानी गाती हैं. वेरी गुड. जो प्यासी धरती, जो दूसरा प्रश्न है, प्यासी धरती पानी किससे मांगती है. इस जो प्यासी धरती पानी किससे मांगती है, हाँ प्यासी धरती पानी मेघों से मांगती है. यहाँ पर मेघों से मांगती हैं. जो तीसरा प्रश्न है, बादल प्रकृति की शोभा बढ़ाते हैं कैसे. जो बादल प्रकृति की शोभा बढ़ाते हैं कैसे, जिसका उत्तर है, आसमान में काले बादल पानी बरसकर प्रकृति के कण कण का रूप बदल देते हैं. जो बादलों से पानी बरसती है, इस पानी बरसने से प्रकृति के हर एक कण कण, एवरी पार्टिकल, जो उनका रूप ही बदल देते हैं.
और ठंडी हवा आने लगती हैं, చల్లని గాలులు వీస్తాయి. चारों ओर हरियाली छा जाती हैं. ఆ ఫోర్ సైడ్స్ ఎటు చూసినా మనకు చాలా గ్రీనరీగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది వర్షాలు పడినటువంటి ఆ సమయంలో. इस प्रकार बादल प्रकृति की शोभा बढ़ाते हैं. ఈ విధంగా ప్రకృతి సో మనందరికి చూడ చక్కనిగా చాలా అందంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఎప్పుడంటే కేవలము ఈ వర్షాలు పడినప్పుడు మాత్రమే. और इसके बाद में जो इस बरसते बादल इस पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है और विधा विशेष क्या है इसके बारे में देखेंगे. उद्देश्य प्रकृति के प्रति काव्य रचनाओं के प्रोत्साहन के साथ साथ सौंदर्य बोध कराना, मनोरंजन की भावना जगाना और प्रकृति संरक्षण के लिए प्रेरित करना इसका उद्देश्य है. यहाँ पर केवल जो दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. जो प्रकृति के प्रति काव्य रचनाओं के प्रोत्साहन, जो इस प्रकार जो अभी हमें जान रहे हैं जो बरसते बादल पाठ क्या हैं और इसके बाद जो इस कविता क्या है वह भी जानेंगे. इसी प्रकार की जो इस कविताओं का प्रोत्साहन इसे कहते हैं एंकरेजमेंट और प्रकृति संरक्षण के लिए प्रेरित करना. और हम और सभी लोगों को भी इस प्रकृति के संरक्षण करना बहुत ही प्रेरित करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है. इस प्रकृति के प्रति हम भी बहुत संरक्षण करना चाहिए. संरक्षण मीन्स टू प्रोटेक्ट. మనం కూడా ఈ ప్రకృతిని మనము కాపాడుకోవాలి అనేది మెయిన్ ఈ బరస్తే బాధలు అనేటువంటి లెసన్ ద్వారా మనకు కవి తెలియచేయాలి అనుకున్నటువంటి మెయిన్ ఉద్దేశం ఇదే. మనం అందరము ఈ ప్రకృతిని కాపాడుకోవాలి. और दूसरा है विधा विशेष. बरसते बादल एक कविता पाठ है. बरसते बादल यह एक कविता पाठ है. మనకు చూడండి మనకి ఇచ్చేటువంటి ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్లో కూడా ప్యాసేజెస్ ఇస్తూ ఉంటారు మనకు క్వశ్చన్ నెంబర్ 13, 14, 15 అండ్ 16గా. సో ఇటువంటి ప్లేసెస్లో మనకు చూడండి ఒక ప్యాసేజ్ ఇస్తారు. ఆ ప్యాసేజ్ రిలేటెడ్గా ఒక యహ किस पाठ के अंतर्गत है यानी लेदो जो इस अनुच्छेद के कवि का नाम क्या है यानी लेदो यह किस प्रकार का विधा है यानी ये 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस नि మనకు 13, 14, 15 అండ్ 16 क्वेश्चंस కింద అడుగుతూ ఉంటారు. ఖచ్చితంగా इस अनुच्छेद के कवि क्या है लेदो इस अनुच्छेद किस पाठ का है లేదో కిస్ ప్రకార్ కా విధా హై ఇటువంటివి అడుగుతూ ఉంటారు మనకు. కాబట్టి ప్రతి లెసన్కు ఉన్నటువంటి విధా విశేష్ అంటే మెథడ్ ఆఫ్ దిస్ లెసన్. సో బరస్తే బాదల్ ఏక కవితా పాఠ హై. బరస్తే బాదల్ కిస్ విధా హై అంటే एक कविता पाठ है. कविता भावनाओं को उदात्त बनाने के साथ साथ सौंदर्य बोध को भी सजाती संवारती हैं. प्रस्तुत कविता नाद इसे कहते हैं ध्वनि के साथ गेय योग्य हैं. इसमें अनुप्रास का सुंदर प्रयोग है. यहाँ पर अलंकार का उपयोग किया गया है. यह है जो अनुप्रास अलंकार है. यहाँ पर एक अलंकार का उपयोग किया गया है इस पाठ के अंतर्गत. वह है अनुप्रास अलंकार. अनुप्रास अलंकार इसे कहते हैं जब वाक्य में कोई अक्षर या शब्द बार बार प्रयोग होता है तो वहाँ वाक्य का ध्वन्यात्मक सौंदर्य बढ़ जाता है. वहाँ वाक्य का ध्वन्यात्मक सौंदर्य बढ़ जाता है. इस प्रकार का काव्य सौंदर्य अनुप्रास अलंकार कहलाता है. इस प्रकार का काव्य सौंदर्य ही अनुप्रास अलंकार कहलाता है. ఒక వాక్యంలో
अक्षर या शब्द बार बार प्रयोग होता है तो అక్షరం సేమ్ లెటర్ లేదా సేమ్ వర్డ్ రిపీటెడ్గా మరలా మరలా మనం యూస్ చేస్తూ ఉన్నట్లయితే అటువంటి వర్డ్స్ లేదా అటువంటి లెటర్స్ వస్తున్నట్లయితే సో అది ఖచ్చితంగా అనుప్రాస్ అలంకార్ అని మనము చెప్పుకుంటాం. సో నెక్స్ట్ క్లాసెస్లో మనము దాని గురించి అనుప్రాస్ అలంకార్ కిసే కహతే హై క్యా కహతే హై అనే దాని గురించి డీటెయిల్గా నేర్చుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ మనకు కవి పరిచయం. प्रकृति के बेजोड़ कवि माने जाने वाले सुमित्रानंदन पंत का जन्म सन 1900 में अल्मोड़ा में हुआ. साहित्य लेखन के लिए इन्हें साहित्य अकादमी, सोवियत रूस और ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया. इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, ग्राम्य, स्वर्णकिरण, कला और बूढ़ा चांद तथा चिदंबरा आदि हैं. जो इनका निधन सन 1977 में हुआ है. जो इनका निधन हुआ 1977 में हुआ है. यहाँ पर जो పరీక్ష के अंतर्गत మనం ఎగ్జామినేషన్లో సో ఇచ్చినటువంటి ఇప్పుడు మనకు స్క్రీన్ పైన కనిపిస్తున్నటువంటి ఇలా ప్యాసేజ్ ఒక ఇలా రాయకుండా మనం ఎగ్జామినేషన్లో ఎలా రాయాలంటే కవి పరిచయాన్ని మనం ఎలా రాయాలంటే ఎగ్జామినేషన్లో మనకు 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ కింద అడుగుతారు. సో ఆ 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్కి మనం ఆన్సర్ ఎలా చేయాలంటే कवि सुमित्रानंदन पंत जी जीवन काल 1900 से लेकर 1977 और उनके प्रमुख रचनाएं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, ग्राम्य, स्वर्णकिरण, कला और बूढ़ा चांद तथा చిదంబరా. నెక్స్ట్ దాని తర్వాత సో ఇక్కడ మనకు పురస్కార్ ఉంది కాబట్టి తనకి ఇచ్చినటువంటి పురస్కార్ ఉంది కాబట్టి సైడ్ హెడింగ్ పురస్కార్ అని పెట్టేసి సోవియత్ రూస్ और ज्ञानपीठ पुरस्कार. చూడండి మళ్ళీ ఇంకోసారి ఫస్ట్ కవి సుమిత్రానందన్ పంత్ జీవన్ కాల్ 1900 కొద్దిగా ఐఫోన్ పెట్టేసి 1977. నెక్స్ట్ రచనాయే वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, ग्राम्य, स्वर्णकिरण, कला और बूढ़ा चांद तथा चिदंबरा. पुरस्कार सोवियत रूस और ज्ञानपीठ. ओके